सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं कैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की जहाँ प्लेसमेंट्स, रिसर्च कल्चर, कॉलेज लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हर प्रकार की चीजें आपको तगड़ा देखने को मिलता है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है हमारा SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनका SRM यूनिवर्सिटी का KTR कैंपस आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1985 में एंड 2025 में इन्हें 14 NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले तो अगर आप ये समझो यार कि अभी हम वेरियस प्लेसमेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। दो तो ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल होंगे और एक स्टूडेंट्स की तरफ से डेटा होगा। जो दो ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स है उनमें सबसे पहला हमारे पास NIRF इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली NIRF के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 4552 कैंडिडेट्स बताए गए हैं, जिसमें 4210 कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए, जो कि 92% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। एंड अगर मीडियन पैकेज देख लो 6.2 LPA का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन पैकेज। लेकिन जो दूसरा डेटा हमें बताता है, जो कि इंस्टीट्यूट ने अगेन ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर रखा है, इस डेटा के मुताबिक 2024 अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने 2024 पासिंग आउट बैच के बारे में ही देखा था, इसमें भी हम 2024 पासिंग आउट बैच के बारे में ही देख रहे हैं। शर्तें लागू कि ये सिर्फ बीटेक बैच के बारे में नहीं है। थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक बैच था। अभी हम जो डेटा देख रहे हैं ये सभी इनके जो भी डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स होते हैं सारी चीजें मिलाकर है। बट अगर आप रफली डेटा देखो, उधर 4000 कैंडिडेट्स का डेटा था, इधर हमारे पास 6 से 7000 कैंडिडेट्स का डेटा, यानी कि मोस्टली इसमें बीटेक कैंडिडेट्स ही हैं। तो जो रफ फिगर आपको इधर मिलेगा वही रफ फिगर उधर भी बता रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है कि बैच साइज 7704 कैंडिडेट्स का था, जिसमें 6289 कैंडिडेट्स प्लेस्ड थे, और प्लस ही है, मतलब थोड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, 6300 आप मानकर चलो। ठीक है, यहां से आप कुछ एक प्लेसमेंट परसेंटेज मानकर चल सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स बता रहे भैया कि 60 से 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज है। फिर वहीं कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं भैया कि ऑलमोस्ट रफली सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो जाते हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस हैं उनमें जो मेरे पास डेटा लगभग हर तरफ से निकल कर आ रहा है, रफली समझ लो कि 80 to 90% स्टूडेंट्स इसमें प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इतना मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने मन से कुछ डेटा नहीं दिया। सबसे पहले जो ऑफिशियल डेटा NIRF का है वो 92% का डेटा दे रहा है, और लगभग 80% के आसपास का डेटा आप मान के चलो, 80 से 90 का डेटा हमें इनका, अगर आप एग्जैक्टली प्रिसाइजली कैलकुलेट कर लो, लगभग 80% का डेटा हमें इनके वेबसाइट पे पब्लिश डेटा भी बता रहा है 2024 पासिंग आउट बैच। और स्टूडेंट बता रहे हैं 60 से 70%। हो सकता है सारे ब्रांचेस मिलाकर हों। लाइक जब स्टूडेंट्स बताते हैं तो वो डेटा उनका खुद का कुछ कैलकुलेटेड डेटा नहीं होता, वो जो एजम्पशन उन्हें लग रहा है भैया इतने स्टूडेंट्स थे इतना प्लेसमेंट मिला, तो इसलिए स्टूडेंट्स रफली 60 to 70% बता रहे हैं। ठीक है, तो सारा डेटा आपके पास मिल गया कि स्टूडेंट्स का डेटा क्या रहा हमारे पास और क्या कुछ है। इसके अलावा अगर आप देखते हो भैया कि प्लेसमेंट परसेंटेज तो हो गया, अब पैकेजेस क्या कुछ है। तो 6.2 LPA का ओवरऑल मीडियन पैकेज हमें NIRF की रिपोर्ट से मिला। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर 6 लाख का मीडियन पैकेज। अब ये बहुत क्लोज है क्योंकि 6.2 सिर्फ बीटेक का था और 6 लाख आपका सभी प्रोग्राम्स को मिलाकर है। 50 लाख का हाईएस्ट CTC मैक्सिमम पैकेज गया एंड 7.12 LPA का एवरेज पैकेज गया है। स्टूडेंट्स भी कुछ इसी प्रकार बताते हैं। अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लो, लगभग 8 LPA तक का एवरेज पैकेज चला जाता है। कुछ डेटा और है कि आपके पास टॉप के जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, टॉप रिक्रूटर्स, IT सेक्टर के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, हर प्रकार की कंपनीज विजिट करेंगी, जो कि 20 LPA से ऊपर वाले पैकेजेस होंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पैकेज लग रहा होगा वो लगभग 4 LPA से 10 LPA के बीच में ही देखने को मिलेगा, जिसके वजह से एवरेज 8 LPA के आसपास का आपको देखने को मिल रहा होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। वरना अगर कोर ब्रांचेस में जाओ 5-6 LPA के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 4 से 6 LPA के बीच में। ब्रांचेस कौन से भैया? मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक जो कोर ब्रांच है उसके अंदर ही 1100 कैंडिडेट्स थे। उसके बाद बाकी अगर दूसरे ब्रांचेस में जाओ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दूसरे स्पेशलाइजेशंस में आपको 300-400 कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर कोर ब्रांचेस में चले जाओ, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांचेस, लगभग 60, 40, 60, 70, 80, 100 कैंडिडेट्स के आसपास देखने को मिलेंगे। तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर ही हैं। तो आपको एक स्ट्रेंथ का आइडिया मिला, प्लेसमेंट परसेंटेज, पैकेजेस का आइडिया मिला। हम बढ़ते अगर एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो सबसे पहले आप इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन SRM JEEE
एसआरएम जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, उसके बेसिस पे इनका खुद का काउंसलिंग होगा। एसआरएम JEEE का काउंसलिंग, उसमें ही जो आपको रैंक के बेसिस पे ब्रांचेस वगैरह देखने को मिलेंगे। इनके डिफरेंट कैंपसेज भी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में प्राइमरली हम KTR कैंपस के बारे में बात करें, जो इनका प्राइमरी मेन कैंपस है, जो कि स्टूडेंट सुनते हैं हर बार। एसआरएम जो यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर इनका जो KTR कैंपस है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, खुद का काउंसलिंग है, उसके बेसिस पे ही आपका जो प्रेफरेंस रहेगा, इनके किस कैंपस में कौन सा आपको ब्रांच चाहिए, उस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा। और एक इनके जो भी आप स्कोर करोगे एसआरएम JEEE में, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम कट ऑफ भी अगर बात कर लें, तो यार कट ऑफ हमारे पास सिंपल प्लेन लैंग्वेज में कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल हमारे पास कुछ कट ऑफ डिटेल्स नहीं है। बट कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमें भैया एग्जाम में कितना मार्क्स, कितना रैंक लाना चाहिए, तो उस बेसिस पे हमें क्या कुछ ब्रांचेस मिलेंगे। अब यार ब्रांचेस वगैरह का तो हमारे पास ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं। स्टूडेंट से मुझे जानने को मिला कि जो भी कट ऑफ रहेगा उसके बेसिस पे जो ब्रांचेस मिलने होंगे मिलेंगे ही, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़िया स्कोर करते हो तो ब्रांच जो आपका पसंद का है वो तो मिलेगा, ऊपर से स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका मनपसंद ब्रांच मिल सकता है आपको जिस कैंपस में चाहिए, लेकिन अच्छा अगर स्कोर करते हो तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो ठीक है, कैंपस वगैरह मिल ही रहा है। अगर आपको जो भी आपका रैंक है उस पर नहीं मिलता, तो स्टूडेंट्स ने कहा है, इसका मुझे कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं मिला, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि डायरेक्ट एडमिशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसके फीस स्ट्रक्चर थोड़े हाई होंगे। अब क्योंकि ऑफिशियली मुझे इनके डायरेक्ट एडमिशन का सोर्स नहीं मिला है, तो डायरेक्ट एडमिशन का फीस स्ट्रक्चर भी नहीं है। जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर ये कहता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे अगर आप मान के चल लो, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच, जैसे कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब सिंपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसकी डिमांड स्टूडेंट्स के बीच ज़्यादा होती है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह, आपके पास स्पेशलाइजेशन हो रहे होते हैं। ठीक है, कहीं ब्लॉकचेन हो गया, कहीं बिग डेटा एनालिटिक्स, कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में एडमिशन लेते हो, अगर प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको लेना हो, 4,75,000 आपका सिर्फ एक साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा, यानी कि भैया 19 लाख रुपए सिर्फ 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई के खर्च होंगे। वहीं अगर बाकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशंस वगैरह के बारे में बात कर लो, ये 4,25,000 से लेकर 4,75,000 के बीच में वैरी करेंगे एक साल के, डिपेंडिंग ऑन किस स्पेशलाइजेशन की कितनी डिमांड है। उसी हिसाब से आपको सीट्स भी बटे हुए देखेंगे, जिसमें ज़्यादा सीट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज़्यादा सीट्स है 180 सीट्स, 4,75,000। वहीं अगर आप चलते हो भैया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सिर्फ 30 सीट्स है, 4,25,000। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अब जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्टूडेंट्स इससे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स का उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच डिमांड नहीं है, हालांकि गुड फील्ड है, तो डिमांड को देखते हुए इसका 4,25,000 है। बाकी अगर नीचे आते जाओगे कोर ब्रांचेस तक, तो 2,75,000 रुपए तक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोर ब्रांचेस आपको लगभग 4 लाख रुपए से लेकर 2,75,000 रुपए हर साल के खर्चे पे देखने को मिल जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम हॉस्टल एंड मेस के खर्चे के बारे में बात करें, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार का हॉस्टल रूम ले रहे हो, आपका खर्च वेरी करेगा 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए हर साल का। इसमें आपका रहना और खाना दोनों इंक्लूडेड होगा। भैया हॉस्टल रूम्स किस प्रकार के फैसिलिटीज क्या है, हम सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं एक सेकेंड। अब आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं यार, कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डिटेल है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कि भैया या तो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, जिस प्रकार का भी डिटेल आपके पास है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्कॉलरशिप का नाम क्या है, कितना अमाउंट मिल जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके बैच से कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहता है। अगर ये सारी चीजें लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को और एक संतोष रहता है कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन और मेरे लिए कम होगा ही होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके चेन्नई में, ऐसे तो एसआरएम यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेज है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इनका प्राइमरी कैंपस, ठीक है, मेन कैंपस चेन्नई के अंदर जो इनका केटीआर कैंपस है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चेन्नई के जो सिटी सेंटर है उससे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है। अब 25 किलोमीटर की दूरी मतलब भैया चेन्नई से बाहर नहीं है, आपको कैंपस के आसपास में भी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कैफेटेरियाज, प्रॉपर सिटी लाइफ देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा समझो कि अगर चेन्नई प्रॉपर हब है, यहाँ से छोटा सा थोड़ा सा एक निकला हुआ सा सेक्शन है बाहर की तरफ, प्रोट्रूडेड,
ठीक है, एक छोटा सा बाहर से निकला हुआ सा सेक्शन है जिसमें ही आपको कैंपस देखने को मिलेगा इसके टिप पे। ठीक है, अब ये इधर भी आपको सिटी लाइफ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉपर बीच में जाते हो जहाँ चेन्नई का हब है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको घूमने फिरने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए देखने को मिल जाएंगी। तो 25 किलोमीटर की दूरी पे आपका चेन्नई का सिटी सेंटर है। अब अगर हम बात कर ले कैंपस, ठीक है सिटी सेंटर में नहीं है, लेकिन फिर भी यार हमको सिटी लाइफ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिमोट लोकेशन में सिचुएटेड नहीं है कैंपस। 250 एकड़ 250 एकड़ का कैंपस है, लश एंड ग्रीन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर जो चाहिए यार, फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएंगी। इनका खुद का टेक पार्क, मैंने ऐसे फोटो में, ऐसे कहीं ऑफिशियल डेटा मुझे ऐसा देखने को मिला नहीं, मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन फोटो में मैंने देखा 14 से 15 फ्लोर्स देखने को मिलते हैं। तो एक बड़े साइज का आपको टेक पार्क देखने को मिलता है। एंड स्टूडेंट्स बता दें यार, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड यार कैंपस के अंदर ही इतनी चीज़ें, कैफेज एंड कैफेटेरियाज, कैंपस इतना बड़ा, आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स बताते हैं अगर नए नए कैंपस के कॉलेज के अंदर आए हो, अब पहले कॉलेज घूम लो, चेन्नई पता नहीं कब ना कब घूमोगे। ठीक है, कैंपस स्टूडेंट्स बोलते भैया हमारा चेन्नई बाहर जाना रेयरली कभी हो पाता है, कैंपस के अंदर ही घूमने फिरने के लिए इतनी चीज़ें हैं। आए दिन कुछ ना कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स होते रहेंगे, आपके कुछ बड़े बड़े खुद के कल्चरल इवेंट्स जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, पार्टीज हो रहे हैं, डांस परफॉर्मेंस, डीजे नाइट्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा टेक्निकल फेस्ट, आपके स्पोर्ट्स के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। एंड जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो स्टूडेंट रन मल्टीपल स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स देखने को मिलते हैं, जो कि हर कॉलेज में होते हैं। किसी में थोड़ा कम एक्टिव होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। इस इंस्टीट्यूट में आपको अच्छे खासे लेवल पे स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, जो खुद के भी अपने कुछ ना कुछ इवेंट्स करा रहे होते हैं। तो इवेंट्स यार, कॉलेज लाइफ, सोशल लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स ने बोला रिसर्च के लिए बढ़िया चीज़ें हैं, आपके पास टेक पार्क अगर चाहिए, टेक पार्क भी देखने को मिल जा रहा होगा। इसके अलावा जब हॉस्टल्स के बारे में बात करें, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि यार मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस है। 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको एक रूम में 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, 4 लोग चाहिए, हर प्रकार के ऑप्शंस हैं। आपको एसी वाले रूम चाहिए, नॉन एसी वाले रूम चाहिए, अटैच्ड वॉशरूम के साथ चाहिए, या फिर कॉमन वॉशरूम चाहिए। कॉमन वॉशरूम मतलब एक फ्लोर का एक वॉशरूम, इस प्रकार का कुछ आप एक फ्लोर में आप समझ के चल सकते हो। अटैच्ड वॉशरूम मतलब जैसे 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग जो भी हो गया, अगर 2 लोग पे एक रूम है तो उनका एक वॉशरूम। इस प्रकार से कुछ चीज़ें आप मान के चल सकते हो, अटैच्ड वॉशरूम और एक कॉमन वॉशरूम। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो यार कैंपस तो बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट्स हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, सोशल लाइफ बढ़िया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है। कैंपस सिटी सेंटर में नहीं है, लेकिन सिटी लाइफ फिर भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगर इसके अलावा हमें डिस्कस करना हो भैया कि रेलवे स्टेशन वगैरह हमें कितनी दूरी पे देखने को मिलता है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 0.5 किलोमीटर पे पुतेरी रेलवे स्टेशन मिलेगा, 45 किलोमीटर पे चेन्नई रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और 23 किलोमीटर पे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यार कैंपस तो किस प्रकार का हमने समझ लिया। अब कैंपस के अंदर आपको एक लेक भी देखने को मिलता है। एक्चुअली 2 लेक से बिल्कुल कैंपस के पास में। मुझे तो स्टूडेंट से ये मिला कि यार कैंपस का खुद का प्राइवेट लेक है। हो सकता है कि कैंपस के अंदर ही सिचुएटेड हो, जैसा मैं गूगल मैप्स पे देख पा रहा हूँ, बिल्कुल कैंपस के पास में सिचुएटेड है। हो सकता है ये एरिया कैंपस के अंदर ही आता हो, या फिर जस्ट कैंपस से सटा हुआ हो, जिसे स्टूडेंट्स ही ज़्यादा विजिट कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा है कि कैंपस कुछ इस प्रकार का सिचुएटेड है, एक साइड पे हाईवे जा रहा होता है, चेन्नई नागापत्तिनम हाईवे, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो एक साइड पे हाईवे है और दूसरे साइड पे आपका लेक देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपके फॉरेस्ट वगैरह कुछ एरिया चालू होते हैं। बाकी ऊपर नीचे आपको कुछ ना कुछ सिटी लाइफ देखने को मिल जाएगा। एंड प्रॉपर अगर जाते हो 25 किलोमीटर ऊपर तो आपको चेन्नई का सिटी लाइफ भी देखने को मिल जाएगा, सिटी सेंटर वाला लाइफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने बोला बढ़िया हमें देखने को मिलता है। आपको रात का इन टाइम गर्ल्स के लिए स्टूडेंट्स ने रात के 7 बजे बताया कि आपको रात के 7 बजे से पहले हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं रात के 9 बजे। स्पेसिफिकली बॉयज़ के लिए रात के 9 बजे हॉस्टल्स बंद होते हैं। बट अगर आप लाइब्रेरी के अंदर हो तो आप थोड़े और लेट तक भी रुक सकते हो, अगर आपके पास परमिशन वगैरह है। अगर आप बोलते हो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, इस तरीके का मुझे डेटा मिला है। इसके अलावा आपको जिम की फैसिलिटीज देखने को मिल जा रही होती है। मेस का खाना स्टूडेंट्स बोला भैया अच्छा है, लेकिन और बेहतर हो सकता है। यानी कंप्लेन नहीं है, लेकिन और स्टूडेंट्स बोलते भैया और बेहतर हो सकता है, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बाकी कैफेज एंड कैफेटेरियाज है, मल्टीपल फूड ऑप्शन स्टूडेंट्स को देखने को मिल जा रहे होते हैं। कॉलेज लाइफ बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप जो भी स्टूडेंट एसआरएम यूनिवर्सिटी से, चाहे आप किसी भी कैंपस से देख रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट से देख रहे हो, अगर आपको अपने डिपार्टमेंट कैंपस के बारे में, एसआरएम यूनिवर्सिटी खासकर अगर कुछ बताना हो, अगर आपको अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो।
इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग बोला है, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक डेटा मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप किसी दूसरे कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, ये वो फैसिलिटीज है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियो जितने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।